वाह रे पैसा तेरे कितने नाम। अगर मंदिर में दिया जाए तो चढ़ावा, स्कूल में दिया जाए तो फीस, और अगर शादी में दिया जाए तो दहेज, तलाक देने पर गुजारा बसरा। आप किसी को देते हैं तो कर्ज, सरकार आपसे लेती है तो कर, बैंक से लो तो ऋण। श्रमिकों के लिए ये वेतन होता है जो कि उनकी रोजी रोटी होती है। अवैध रूप से प्राप्त पैसा रिश्वत, और अगर आप मुझे दोगे तो गिफ्ट। ये पैसा है, इसे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर आपके जीते जी आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। इसको पसंद करो सिर्फ इस हद तक जब तक लोग आपको नापसंद ना करने लगें। ये आपके पास है तो आपका है, अगर आपके पास नहीं तो आपका नहीं। ये आपके पास है तो सब आपके हैं, ये आपके पास नहीं तो कोई आपका नहीं। अगर वो पैसे के लिए आपसे रिश्ता चलाता है, या फिर पैसे के लिए दोस्त है, या फिर पैसे के लिए कोई भी रिश्तेदारी, मान लीजिए कैसा भी रिश्ता अगर पैसे के लिए है, तो अगर जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास लोग हैं, अगर जब तक पास पैसा नहीं कोई नहीं। ये मैंने खुद देखा है अपने जीवन में। ये भगवान तो नहीं, पर लोग इसे भगवान से कम नहीं मानते। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसके पास पैसा बेशुमार था, मगर वो मरे, मगर उनके लिए रोने वाला कोई न था, क्योंकि उसके पास सारे रिश्ते नाते जो भी था सिर्फ पैसे के लिए था। ये पैसा है जनाब। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा नहीं तो आपको भी पता होगा, मैं क्या बताऊं। ये हैं सारे पैसे के नाम। अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। इनके एक्सप्लेनेशन, अगर ये मंदिर में दिया जाए तो होता ही ये चढ़ावा के नाम पर, जिसे लोग पुण्य भी कहते हैं। और मंदिर बन रहा है तो आपने दे दिया तो आपका नाम बाकायदा लिखा भी जाता है कि इन्होंने इतने रुपए दिए या नहीं। उसके बाद स्कूल में दी जाए तो फीस, अगर स्कूल में आपके पास पैसा है तो आप अपने बाल बच्चे को या फिर अपने भाई को या किसी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और पैसा नहीं तो आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भाई पैसा हर जगह ज़रूरत पड़ती है पैसे की। अगर आप अपनी बहन की शादी कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, दहेज देना पड़ेगा, बिना दहेज के शादी नहीं। और भाई मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ लड़के वाले दहेज मांगते हैं। इस बात को भी सोचो कि क्या लड़की वाले डिमांड नहीं करते हैं? क्या उनकी डिमांड नहीं होती है कि हमें लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, प्राइवेट वाला नहीं चाहिए, हमें लड़का पैसे वाला ही चाहिए। अगर थोड़ा सा गरीब हुआ तो हमें उससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ये देख लिया कि आज ये गरीब है, लेकिन ये नहीं देख पाया कि फ्यूचर में भी ये गरीब रहेगा। आपको लड़के के गुणों से देखकर शादी करनी चाहिए, ना कि पैसा। आप नौकरी देखकर शादी करते हैं अपनी बेटी की, तो भाई लड़के वाला डिमांड कर लेता तो क्या गलत है? आजकल ये चल रहा है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन डिमांड करना ये पाप नहीं है। आपकी डिमांड हाई फाई है, लड़का हाई फाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिर भी लड़के वाले की वो देख लो, ज़्यादातर लड़के वाले बिना दहेज के भी शादी कर लेते हैं, और अपने से कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो क्या लड़की बिना पढ़े लिखे लड़के से शादी कर सकती है? आप एब्सोल्युटली नहीं करेगी भाई। मुझे पता है, मैंने देखा है ऐसा, एक बार नहीं 1000 बार देखता हूँ, मैं अपने गांव में ही देखता हूँ। अब उसके बाद अगर आप किसी को देते हो तो कर्ज, अगर आपसे कोई लेता है तो आप, अब वही बात है, अगर आपने बैंक से लिया तो ऋण, और अगर सरकार आपसे ले तो टैक्स कर। समझ रहे हो? अगर ये अवैध रूप से आपने प्राप्त किया तो रिश्वत, और यही श्रमिकों के लिए वेतन है। पैसा, ये पैसा है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक पैसा कुछ भी कर सकता है। इसे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। इसको पसंद करो सिर्फ इस हद तक जब तक लोग आपको नापसंद ना करने लगें। बट इतनी हद तक मत करना, मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने कहीं से लिखा था, वो आपको बता रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट पसंद करो, इतना पसंद करो, बट इतना मत पसंद करना कि पैसे के चक्कर में आप अपने भाई बहन या माता पिता का रिश्ता भूल जाएं, क्योंकि माता पिता का रिश्ता सबसे कीमती होता है और कोई रिश्ता नहीं है। और
अगर ये आपके पास है तो सब आपके हैं, अगर ये आपके पास नहीं तो कोई आपका नहीं। ये भगवान तो नहीं, पर लोग इसे भगवान से कम नहीं मानते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास पैसा बेशुमार था, मगर वो मरे, पैसे ने उन्हें बचा नहीं पाया और उनके लिए रोने वाला कोई न था। और आपको ऐसे भी कई उदाहरण मिल जाएंगे कि राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। पैसे के ऊपर कभी घमंड मत कीजिए, और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर घमंड पैदा करता है, उससे बचिए। पैसे आने से घमंडी मत बनिए, क्योंकि अगर पैसा के चक्कर में आप घमंडी बन गए तो पैसा आपको बर्बाद कर देगा। मानता हूँ पैसा लक्ष्मी जी का रूप है, लेकिन लक्ष्मी जी कभी ये नहीं चाहती कि पैसे के चक्कर में किसी रिश्ते नाते या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। समझ रहे हो? तो ये है पैसा। दिस इज़ द पावर ऑफ मनी। सो मैंने पहले की तरह अपना नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम है शिवम यादव और आपका अपने चैनल द शिवम शो में स्वागत है। ऐसे ही लेटेस्ट और बढ़िया से टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए हम आते हैं। हर बार मैं एक अलग टॉपिक लाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कह रहा हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और तहलका। अब की एक वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें तहलका होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर।